जय महामाया माता। मैं आचार्य वीरेंद्र नारायण आप सभी दर्शकों को एस्ट्रो ग्लोबल ऐप की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय काल सर्प योग। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष होता क्या है, इसके परिणाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके निवारण क्या है। मूलतः काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंख काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, कारकोटक काल सर्प दोष, शंखनाद काल सर्प दोष, पाताल काल सर्प दोष, विषाक्त काल सर्प दोष एवं शेषनाग काल सर्प दोष। ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष कुंडली में पाई जाती है। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। ये कैसे जनित होता है काल सर्प दोष, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसके निवारण कैसे होते हैं। वैसे तो लोग इसे काल सर्प योग भी कहते हैं, परंतु जब दोष शब्द किसी भी योग में समाहित हो जाए, इसका मतलब कोई दुष्परिणाम जरूर होती है। लोग भ्रांतियां फैलाते, या तो ज्यादा डर फैला देते हैं, इसकी बहुत परेशानियां आती हैं, या काल सर्प किसी को होता है तो बहुत अच्छा जीवन के लिए होता है। परंतु इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से परेशानियां भी आती है और अच्छाइयां भी होती हैं। इन सारे विषयों की चर्चा हम लोग करेंगे। जिन लोगों की व्यक्ति में राहु केतु के दायरे पे सारा ग्रह एक तरफ हो जाए, तो आप समझ लें कि आपको काल सर्प दोष है। और यदि एक ग्रह कोई राहु और केतु के दायरे से बाहर है, तो उसका अंश राहु और केतु के अंश से कम होने से वो आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है। जिस भाव में राहु और केतु बैठे होंगे, उसी के अनुकूल वो दुष्परिणाम फिर जीवन पे आने लगती है। लेकिन जिन लोगों को भी काल सर्प दोष होती है, उनकी विवाह में बाधा, कलह प्रिय पत्नी का मिलना, व्यवसाय में बाधा, विद्या धन में बाधा, अनेक अड़चने जीवन में आती हैं। वैसे तो स्पेसिफिक हर जो मैंने 12 तरह के बारे में बताया है, स्पेसिफिक जिनकी कुंडली में जो काल सर्प दोष है, सपोज किसी की अनंत काल सर्प दोष है, तो उसकी अलग रिफ्लेक्शन होती है जीवन में। कुलिक का अलग है, सबका विषाक्त का अलग है, महापद्म का अलग है, वो मैं एक एक करके बताता जाऊं। परंतु जिन लोगों को भी काल सर्प दोष होता है, उनकी जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत जरूर होती है। वो कभी स्थिरता वाली जिंदगी नहीं जी पाते हैं। आप जैसे देखते होंगे, सर्पदोष का अर्थ ही यही है कि सर्प की तरह रेंगते हुए जीवना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे स्थिर एक सीधी लाइन पे नहीं चल पाते वो। ये अलग बात है कि काल सर्प दोष वाले लोग महान भी व्यक्ति बने हैं। उनकी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, यदि किसी की शुभ ग्रह अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, कोई भी ग्रह उसके जीवन में कारक ग्रह उसको जीवन में उन्नति करा रहा, तो उन्नति एक अलग चीज होती है, धन धान अलग चीज होती है। परंतु उसमें भी वो न्यूनता लाना शुरू कर देते हैं। यदि किसी को करोड़पति बनना है तो उसको लाखपति बना के रख देगा, अरबपति बनना है तो करोड़पति बना देगा। उसकी जो क्वालिटी है उसको वो घटा देते हैं।
काल सर्प दोष। परंतु इससे डरने की कोई बात नहीं है, इसका निवारण भी है और इसका समाधान भी है। बहुत ही मैंने अपने जीवन काल पे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जब इसकी जानकारी हुई तो पहले तो बहुत सारी भ्रांतियां थी कि काल सर्प दोष का निवारण कुछ लोग अपने अपने तरीके से कराते थे। सर्प का अंगूठी पहना दिए या फिर भिन्न भिन्न स्थानों पे कोई किसी तरह की पूजा पाठ करा दिए, रुद्राभिषेक करा दिए, लेकिन वो सही निवारण नहीं होती है। इनकी निवारण के लिए जो स्पेसिफिक जगह है वो है त्र्यंबकेश्वर। एक सर्टेन टाइम पे उसकी विधिवत यदि पूजा अर्चना की जाए तो आप अपने जीवन में मिरेकल रूप से परिवर्तन पाएंगे। अब आते हैं हम लोग कि कालसर्प दोष का दुष्परिणाम क्या क्या होता है। कालसर्प अनंत कालसर्प योग यदि किसी को है तो मानसिक अशांति, अस्थिरता, वैवाहिक सुख में बाधा, कोर्ट कचहरी संबंधित परेशानियां, संघर्षपूर्ण जीवन का व्यतीत होना, चोट चपेट लगे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कुलिक काल सर्प हो, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, संघर्ष, अपयश, व्यय की अधिकता रहती है, पारिवारिक कलह होते हैं, घर में अशांति रहती है, विवाह विच्छेद होने का योग बनता है। वासुकी काल सर्प में भाई बहनों से कष्ट होती है, पारिवारिक सदस्यों से कष्ट होती है, नौकरी में कठिनाइयां आती हैं, भाग्योदय में बाधाएं आती हैं, विदेश प्रवास से कष्ट होता है, कानूनी दस्तावेज के रख रखाव में लापरवाही के कारण परेशानियां होती है, धर्म के प्रति जातक को रुचि नहीं होती है। संघपाल काल सर्प योग में चल अचल संपत्ति में अनेक कठिनाइयां रहती है, वाहन और माता से कष्ट होते हैं, नौकरी व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता है, घाटा अधिक हो जाती है, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, विद्या अध्ययन में बाधाएं होती है और गृहस्थ सुख में भी बाधाएं आती हैं। पद्मकाल सर्प योग में संतान सुख का अभाव होता है, बुढ़ापे में संतान दूर चली जाती है, गुप्त शत्रुओं का भय होता है, गुप्त रोग से परेशानी होती है, रोगों की चिकित्सा शीघ्र नहीं हो पाती, सट्टा लॉटरी में हानि होती है, हाथ में चोट लगने का भय होता है, मित्र विश्वासघात करते हैं। महापद्म काल सर्प योग में प्रेम संबंध में असफलता होती है, पत्नी का भी विरह होने का योग बनता है, मन में निराशा की भावना होती है, शत्रु की विजय होती है। तक्षक काल सर्प में वैवाहिक जीवन में नुकसान होता है, घर में अशांति रहती है, दूसरों को दिया हुआ पैसा डूबता है, शत्रु अधिक होते हैं, गुप्त रोगों से परेशानी होती है। कारकोटक काल सर्प में भाग्योदय में बाधा होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है, पैतृक संपत्ति का उचित लाभ नहीं मिलता, अकस्मात मृत्यु होने का योग बना रहता है, मित्रों से छल कपट और धनहानि का योग बनता है। शंखनाद काल सर्प में भाग्य बाधा, शासन की तरफ से कष्ट उठाने पड़ते हैं, व्यापार व्यवसाय में कष्ट हानि होती है, अधिकारियों से मनमुटाव रहता है, सुख की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है
पाताल काल सर्प योग में नौकरी व्यवसाय में बाधा होती है, संतान रोगी होती है, माता पिता का विग्रह सहन करना पड़ता है। विशाख काल सर्प योग में जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है, विद्या अध्ययन में बाधाएं होती है, आय में बाधा होती है, भाई बहन से कष्ट होता है, नेत्र चिकित्सा होती है, अनिद्रा हृदय रोग से पीड़ित होना पड़ता है, संतान सुख में भी बाधाएं होती है। शेष नाग काल सर्प योग में शत्रु का भय बना रहता है, अपयश की प्राप्ति होती है, लड़ाई झगड़े में हार होती है, नेत्रों की शल्यक्रिया होती है, शल्यक्रिया होती है। कालसर्प दोष कालसर्प दोष वैसे महान महान हस्तियों को भी हुआ है, जो बड़े बड़े पद पे रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, राजनेता रहे हैं, व्यवसायी रहे हैं, परंतु वो उनके जीवन में उन्नति आप तो काफी पा सकते हैं। समझ लें इस तरह कि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, महादशा अच्छी है, तो आप आईएएस का पद क्यों ना ले ले, लेकिन लग्न और पंचम भाव में राहु केतु बैठ के कालसर्प बना रहा हो तो आपकी वैवाहिक सुख में विघ्नता जरूर आएगी। यदि राजा तुल्य अभी आपकी नौकरी लग गई है या राजनेता बन गए हैं और पंचम भाव और एकादश भाव में राहु केतु स्थित हो तो आपके संतान पक्ष से कुछ जरूर प्राप्त होगी। यदि द्वादश भाव में केतु और षष्ठ भाव में राहु बनकर कालसर्प बन रहा हो तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में आप हो सकता है बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन आपका ये पूर्ण संभावना बनती है उस काल सर्प दोष में जिसके घर द्वादश भाव में केतु हो और षष्ठ भाव में राहु हो, तो प्रेम संबंध में सफलता बनना निश्चित है। राहुल जी नमस्कार। पूजा अनूप जी नमस्कार। साउंड आ रहा है? जिन जिन व्यक्तियों को कालसर्प दोष है तो वो अपनी पत्रिका जन्म पत्री निकाल लें और देखें कि राहु और केतु के इर्द गिर्द सारे एक तरफ ग्रह आ गए हों और राहु के दायरे से बाहर कोई ग्रह नहीं हो तो आप समझ लें कि आपको कालसर्प दोष का योग बनता है। अब इसकी जो शांति विधान का प्रोसेस है वो सभी के लिए अलग अलग नहीं है और इसकी जब भी शांति विधान करानी हो तो विशेष मुहूर्त में ही कराएं। ये बहुत बड़ा विषय बनता है। जब आप शांति विधान में जाएंगे तो लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ से व्यवसायीकरण हो गया है इस कालसर्प दोष को डरा कर कि भाई आपको परेशानी आएगी, कष्ट होगा, तो किसी नदी के तट पे आप करा लेते हैं, किसी शिवालय में करा लेते हैं, पर इसका विशेष महत्व जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाकालेश्वर, कालहस्ती जैसे जगहों पे है। पर मैंने जो शुभ परिणाम देखा है वो त्र्यंबकेश्वर में ही देखा, क्योंकि वहाँ के जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो एक विशेषज्ञ के रूप की तरह से पूजा पाठ कराते हैं और इसमें
ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि मुहूर्त का आकलन, जैसे मुहूर्त में आपको शनिवार, रविवार और मंगलवार ये नहीं होता है, उस दिन नहीं होती है ये पूजा। यानी कि आप रविवार, मंगलवार, शनिवार छोड़कर और भी दिनों पे, वार पे इसे करना पड़ता है। जब भी राहु, केतु और बुध का नक्षत्र हो, समावेश हो जिस दिन, आप याद रखें मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ मुहूर्त के बारे में। शनिवार, रविवार, मंगलवार ये 3 दिन नहीं होती। राहु, केतु और बुध का नक्षत्र होना अनिवार्य है। अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, पंचमी, नवमी, सप्तमी जो बेजोड़ तिथि होती है उसका होना अनिवार्य है। यानी कोई ऐसा समय हो जिसमें राहु की नक्षत्र हो, बेजोड़ तिथि हो, राहु या बुध या केतु की नक्षत्र हो, तो आप उस दिन, और बहुत सारे योग होती हैं जो अच्छे योग नहीं होते हैं, विषकुंभ का होना, गंड योग, अतिगंड का होना, वैधृति योग का होना, ये सब योग जब नहीं हो और शुभ योग हो तभी आपको कराना उचित होगा और उसका शुभ परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। हम मैं थोड़ी देर, एक दर्शक का प्रश्न आया है। सोनू जी नमस्कार, हिमाचल से बोल रहे हैं। वो मेरा फोन दीजिए। इनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी परेशानी भरी है। मैं 2 मिनट समय लूँगा, 2 मिनट ठहरें, उन्हें जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। चार दिसंबर 1978, 10-15, 22-15 जोगिंदर नगर। हमारे समक्ष अब आपकी पत्री आ गई है। आप कर्क लग्न के हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आपने कहा है। थोड़ा सा अब बृहस्पति की महादशा में है, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। देखिए आपकी कुंडली में एक ऐसा दोष है, द्वितीय भाव में पितृ दोष। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है कि मैं इसके लिए अलग सेशन रखूंगा। द्वितीय भाव में पितृ दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति में हमेशा परेशानी रहेगी। एक सेकंड, ये वैसे तो आप बृहस्पति की शुभ, चूंकि उच्च का लग्न में बृहस्पति हैं और बृहस्पति की महादशा से चल रहे हैं, आपके जीवन में उन्नति तो होंगी, पर यहाँ एक ऐसा दोष है, सूर्य राहु का ग्रहण योग होना, जो आपके कुटुंब सुख और संचय धन के सुख में बाधाएं उत्पन्न करेगा। परंतु आपके चल अचल संपत्ति काफी होंगे।
आय में स्थिरता रहेगी। सूर्य शाहू क्षमा चाहता हूँ, सूर्य शाहू, शनि राहु की युति है, सूर्य राहु की नहीं होती। ये शनि राहु युति अष्टमेश होकर आपके द्वितीय भाव में होने के कारण और लग्न का सप्तम भाव में मकर भाव पे बैठना, ये दर्शाता है कि आपको किसी तरह का नजर दोष, तंत्र बाधाएं लगेंगी जो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, व्यवसायिक कंडीशन, कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करेंगी। मेरे से मैं दोबारा क्षमा चाहता हूँ, देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सूर्य राहु की युति नहीं थी, शनि राहु की युति थी। जब भी शनि राहु की युति होगी आप तंत्र बाधा से ग्रसित होंगे। और मकर लग्न में यदि चंद्रमा स्थित हो तो पूर्ण संभावना बनती है कि आपको किसी तरह का तंत्र बाधा, तांत्रिक क्रिया या नजर दोष से ग्रसित होंगे और आपके जीवन में परेशानी आएगी, धन सुख में परेशानी आएगी। अनिल शर्मा जी नमस्कार। सिंगर बनना चाहता हूँ, योग्यता बताएं आप। मैं समय लेना चाहूंगा। 20 फरवरी 1970, सॉरी 87, 23, 25। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और थर्ड हाउस में शुक्र स्थित है। देखिए आप कला के क्षेत्र में जाना बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। सिंगर हैं, एक्टिंग है, डांसिंग है। तुला लग्न वाले लोग फिल्म एक्टिंग, फिल्म प्रोड्यूसर, जो भी फिल्म इंडस्ट्री वाले होते हैं, लग्जरियस फील्ड के होते हैं, उस फील्ड पे। और चूंकि दसम भाव आपका कर्क भाव है तो वो भी चंद्रमा है, टीवी वगैरह क्षेत्र पे कार्य क्षेत्र उसका होता है। तो आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। परंतु आपके चूंकि सूर्य शत्रु राशिस्थ होने के कारण आपको थोड़ी सी यश प्राप्ति में, नेम फेम में समय लगेगा। सूर्य की उपासना करें तो आप अपने क्षेत्र पे कामयाबी हासिल करेंगे और आपका क्षेत्र सही चयन किया है। आप सिंगर बने, कलाकार के क्षेत्र में जाएं और विशेष रूप से इसमें थोड़ी उग्रता को कम करें तो आपकी सफलता और 4 चांद लगेगी। अब आते हैं हम लोग काल सर्प दोष के बारे में, मुहूर्त के विचार के बारे में बता रहा था। राहुल कुमार जी नमस्कार। काल सर्प दोष का सर्वप्रथम शांति विधान में ये जरूर आकलन करा लें कि इसका शुभ मुहूर्त है या नहीं। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त नाग पंचमी तिथि को ही होती है। इसका श्रावण मास में नाग पंचमी जब तिथि आए तो सबसे
सर्वोत्तम समय होता है। परंतु महीने में 2-4 दिन ऐसा जरूर आता है जिसमें राहु केतु और बुध की नक्षत्र हो, बेजोड़ तिथि हो, शनिवार मंगलवार रविवार नहीं हो और योग अच्छी हो। 5 चीज का नक्षत्र तिथि योग करण वार, ये 5 तिथि का आकलन करके आप शुभ मुहूर्त किसी अच्छे कर्म कांडी के द्वारा निकलवाएं और इसकी पूजा ब्रह्मेश्वर में ही होती है। बहुत ही शांति विधान बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमारे एस्ट्रो ग्लोबल ऐप इस समाधान को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे भी विद्वान ज्योतिष जुड़े हुए हैं, जिससे अपनी पत्रिका दिखाकर काल दोष का निवारण के और परिणाम दुष्परिणाम के सब बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये लोगों की खास तौर से सेवाएं के लिए उपलब्ध कराई गई है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप में महान महान अच्छे अच्छे कर्मकांडी एवं ज्योतिष भी उपलब्ध हैं और उनकी अनुभवता भी बहुत अच्छी है। उस अनुभव के का आप लाभ उठाएं। और यदि काल सर्प दोष हो, इस ऐप के द्वारा आप समाधान भी पा सकते हैं। इसकी सारी अरेंजमेंट ऐप के द्वारा कराई जाती है। मैं मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जब 25 वर्ष हो गए मुझे इस प्रोफेशन पे आते हुए, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ, लाखों कुंडलियाँ देखी। तो मैंने ये पाया, आप ये समझ लें कि 99% लोग, वही लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। समझ ले जो लोग, जिस तरह से लोग बीमार रहते हैं और डॉक्टर के पास जानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के पास जाने वाले लोग सिर्फ समस्याग्रस्त ही होते हैं। कुछ लोग आगे के भविष्य के बारे में भी जानने के लिए जाते हैं। परंतु मैंने ये अनुभव किया है कि जितने भी समस्याग्रस्त लोग हैं, जिनकी कुंडली में परेशानियां, जीवन में परेशानियां हैं, तो वो लोग या तो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, या पितृ श्राप से पीड़ित हैं, या कुलदेवी के श्राप से पीड़ित हैं। श्रापित दोष यदि किसी की कुंडली में होती है तो उनको अवश्य ज्योतिष का परामर्श या सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब इतनी जीवन में दुष्परिणाम और दुर्घटनाएं लाती हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये वैवाहिक संबंध क्यों खराब हो रही है, ये दुर्घटना क्यों हो रही है, व्यापार में हानि क्यों हो रही है। ज्योतिष के संपर्क में आने के बाद में तब ये बताया जाता है कि भाई आपको कालसर्प दोष है, आपको ये दोष है, ये श्रापित दोष है। तो लेकिन इनकी समाधान के बारे में भी लोग उचित सलाह नहीं दे पाते। जब हमारा ये प्रोफेशन शुरू हुआ था तो मुझे भी बहुत रिसर्च करनी पड़ी कि भाई मैं तो आकलन कर ले रहा हूँ, इसकी समस्याएं ये है, ग्रहों की समस्या, इसका निदान क्या है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे ये सिर्फ बता दिया जाए कि भाई आप टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको कैंसर है, उसका इलाज ना हो, कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ आप डायग्नोसिस करा लेते हैं, आकलन करा लेते हैं कि आपकी 7.5 लगी हुई है, आपका 2 वर्ष खराब है, राहु का महादशा शुरू हो गया, 18 वर्ष खराब रहेगा, और उसके एवज पे सिर्फ रत्न धारण करा देते हैं या कुछ व्यक्तिगत रूप से
कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपके नाम पे मैं जाप कर दूंगा, आपके नाम पे पूजा करा दूंगा। तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई मंत्र विधि, दोष आपको, बीमारी आपको, भाई भाई साहब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, आपको इलाज कराने जाना होगा। डॉक्टर खुद से दवा खाए और आप ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब यदि पता चल जाए कि आपकी पितृ श्राप है, आपकी राहु काल सर्प दोषों का दोष का योग कुंडली में है, तो आप खुद से उसका निदान कराएं, खुद समय दें और खुद पूजा अर्चना करें कर्मकांडी ब्राह्मण के माध्यम से। और इसका एक विधिवत उपचार ही कराएं। कई लोग इसको समय के अभाव में, कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, तो लोग जैसे प्रोफेशनल योग आ गया है, आपके मन को खुश करने के लिए आधे घंटे 15 मिनट में उपचार उसकी शांति विधान करा देते हैं। ये आपकी फोटो मंगवा ली है, ये आपकी पूजा हो गई, आपकी शांति विधान हो गई। ऑनलाइन पूजा हो गया। श्राप दोष का ऑनलाइन पूजा कराना उचित नहीं होता है। यदि ग्रह शांति, मैंने अनुभव किया, ग्रह शांति महा, उसके बारे में बताता हूँ बात। तभी हम लोग काल सर्प पे थे। काल सर्प दोष का जो सबसे बड़ा महत्व है वो एक मुहूर्त का आगमन। आपने मुहूर्त निकाल लिया, फिर उसके निवारण में स्थल का, विशेष स्थल का कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे त्रंबकेश्वर का एक ही क्यों महत्व है, वहाँ त्रिपिंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की त्रिपिंड है। ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में आती है, गोदावरी का तट है। शास्त्रोक्त है कि ऐसा ज्योतिर्लिंग जो नदी के तट पे हो। बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक सेशन अलग चला जाएगा इसके बारे में बताने की महत्ता के बारे में। तो स्थल की महत्व रखती है, मुहूर्त का महत्व रखता है, और व्यक्ति जो कर्मकांडी है वो कितना सात्विक है और कितने ढंग से करा रहे हैं, किसी किस जिस तरह से अच्छे डॉक्टर का ऑपरेशन करना एक सफलता का परिणाम देता है, और जो जिनको समझ नहीं है और उससे आप पेट की सर्जरी करा लें, हार्ट की सर्जरी करा लें, उसका परिणाम आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो कालसर्प दोष है तो उसे घबराए नहीं। तो मैं कह रहा था कि जब मैं इस फील्ड पे आया और उपचार का मैंने रिसर्च किया कि भाई इसकी उपचार कहाँ होती है, कैसे होती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से हर चीज को मैं नज़दीक से जाकर देखा कि किस तरह से होती है उपचार, कैसा होता है, क्या मंत्र विधि से होती है। मैंने पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया, और हमारी बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मणों से भी डिस्कशन चली कि इसमें पूर्ण रूप से, बृहत रूप से उपचार का क्या तरीका है। शास्त्रों के हिसाब से तो बहुत विधियां हैं इसमें उपचार करने के लिए, परंतु मीन विधि से कम आकलन करके भी उपचार किया जाए तो 3 4 5 घंटे का शांति विधान का प्रोसेस है। आप विशेष तिथि पे जाकर इसका शांति विधान कराएं। अब मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 3 महीने के बाद आपको अपने जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत के दिनों में जब इसके बारे में मैंने जाना और इसके दुष्परिणाम को जाना,
और फिर मैं इसकी शांति विधान का प्रोसेस को समझा और एक्सिक्यूट कराया उसको। लोगों को शांति विधान उपाय के बारे में बताना शुरू किया, शांति विधान कराना शुरू किया। बहुत खर्च है नहीं कि आप उससे घबराएं कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्च लगेगा या बहुत बहुत पैसे लगेंगे। जितनी बड़ी नुकसान है उस ऑन द कॉस्ट ऑफ लॉस आपको कम, बहुत ही एक नॉमिनल खर्चे पे आप इसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जब शुरू शुरू में इसकी निदान शुरू किया तो मैंने देखा जिस लोगों के विवाह में बाधाएं हो रही थी, तो बहुत अच्छा वैवाहिक पति या पत्नी का संभाव मिल गई। 6 महीने के अंदर परिणाम दिखने लगे। किसी का नौकरी नहीं लग रहा था, नौकरी लग गई। व्यवसाय में तो 4 चांद लग गए, बेटा बेटी सेटल हो गया। ऐसी बहुत सारी घर नहीं बन रहा था, घर बन गया। तो मैंने एक निर्णय लिया इस बारे में। मैं उस निर्णय को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कुछ लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं। एंजल गोयल जी नमस्कार। आने वाला समय कैसा रहेगा, मेरा घर कब बनेगा, माँ के साथ मिलेगा या नहीं? किसी भी प्रश्न के बाद में थोड़ा कुंडली निर्माण में थोड़ा समय लगता है। 2 सेकंड दीजिए। 28 दिसंबर 1981, 12 जगह 28 दिसंबर 1981, एंजल गोयल। हम्म, आपकी अभी महादशा बृहस्पति की चल रही है। जनवरी 20 से 2036 तक आपकी बृहस्पति की महादशा है। अब आते हैं आपकी बृहस्पति की पोजीशन। देखिए थोड़ा सा चार्जर चार्जर लगाइए। देखिए अभी तो जिस महादशा से आप क्रॉस कर समय थोड़ा आपका संघर्षपूर्ण रहेगा। आपने प्रश्न किया आने वाला समय कैसा रहेगा, तो समय संघर्षपूर्ण रहेगा। आपकी कुछ शारीरिक कष्ट होने का योग बनता है। उदर, गले और किडनी जैसे संबंधित रोग से परेशानी होगी। सितंबर 24 से लेकर दिसंबर 26 तक आपके का गृह सुख का योग बनता है। माता का सुख आपके विघ्न के साथ प्राप्त होगा। और पूर्ण संभावना है कि आपकी जो घर होगी वो वास्तु दोष वाली ही होगी। तो आप कृपया ध्यान दें कि जब भी आपको घर का निर्माण कराएं या घर लेने का संकल्प लें तो वास्तु दोष वाले घर किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप संपर्क करें और उसके बाद ही आप घर लेने। तो आप पूर्ण संभावना है कि आपको वास्तु दोष वाला घर मिलेगा, फिर जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी। अब आते हैं गोविंद जी नमस्कार।
आपका प्रश्न है शादी कब होगी? जनवरी, 1 फरवरी 1997, 1997, 13:50। गोविंद जी, आपका कुंडली मेरे समक्ष है। आपका, हाँ, देखिए 3-4 कुंडली देखने के बाद ये प्रथम कुंडली आई जो काल सर्प दोष युक्त कुंडली है। और इस कुंडली में जब भी आप काल सर्प दोष वाली कुंडली से ग्रसित हो, काल सर्प दोष से ग्रसित हो, तो वैवाहिक सुख में तो बाधा उत्पन्न करती है। सर्वप्रथम आप विवाह कब होगी इसके बारे में मैं बताने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आप इसका निवारण करा लें, उसके बाद ही विवाह करें, अन्यथा वैवाहिक सुख में बाधाएं हैं। विवाह के पूर्व भी परेशानियां आती हैं। और आपका जो कालसर्प दोष है वो संतान सुख में बाधा वाली है। संतान प्राप्ति में बाधाएं होती है, और संतान यदि हो भी गई तो उसके बाद में उसके सुख आप ना प्राप्त कर पाएंगे। और आय के क्षेत्र में हमेशा अस्थिरता रहेगी। इसे पद्म काल सर्प योग कहते हैं। इसमें चोट चपेट भी लगने का योग बनता है हाथ से, मैंने पहले बताया था। अब आते हैं आपकी विवाह कब होगी। शुक्र, बुध, मंगल। अगस्त 2023 के बाद आपकी संभावना बनती है विवाह होने में। अभी आपको अगस्त 2023 तक विवाह करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आपकी समय खराब चल रही है। तो विवाह तो हो भी जाएगी तो आपको बाद में विवाह से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। तारा बुड्डल जी नमस्कार। इन्होंने प्रश्न किया है कुंडली में दोष बताएं। उन्होंने समस्याएं नहीं बताई है। 10 सितंबर 1975, 9:30। इसमें आ रहा है। आपकी तुला लग्न की कुंडली बन रही है तारा जी।
एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। 10 सितंबर 1975, 9:30 एंड बैंगलोर। देखिए, आपकी कुंडली में आपने सिर्फ दोस्त के बारे में पूछा है, तो मैं सिर्फ दोस्त के बारे में बताना चाहूँगा। आपको आंशिक कालसर्प दोष है। वैसे तो जुपिटर ग्रह जो है राहु केतु के दायरे से बाहर है, परंतु वो 0 अंश में है और केतु 1 डिग्री पे है। इसे आंशिक कालसर्प माना जाएगा। और इस कारण से आपका परिवार धन का संचय होना, पारिवारिक सुख में बाधाएं होना और शारीरिक कष्ट होने का योग बनेगा। और चूंकि मांगलिक हैं, आपने दोस्त के बारे में सिर्फ पूछा है, तो मैं दोस्त मांगलिक दोस्त भी आपको है। आपकी मांगलिक दोस्त यदि आपका अपोजिट पर्सन मांगलिक नहीं हो तो अलग कहानी हो जाती है, यदि मांगलिक है तो अलग कहानी हो जाती है। तो ये दोनों जो दोष हैं उसमें वैवाहिक सुख में और गृहस्थ सुख में बाधाएं वाली दोष है। विस्तृत रूप से आपका किसी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो हमारे ऐप के थ्रू आप, क्योंकि आपने अपने किसी कष्ट के बारे में नहीं पूछा है स्पेसिफिक कि इसका निवारण चाहिए, तो मैं बता पाता। तो आपके मन की कोई और शंकाएं होंगी तो आप ऐप में चाहें, ऐप डाउनलोड करें एस्ट्रो ग्लोबल, और उस ऐप में बहुत सारे ज्योतिष हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुंडली का विश्लेषण कराएं और उपचार कराएं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपकी कुंडली में पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख और कुटुंब सुख में परेशानियां रहेगी। और कैसे निदान होगा, क्या होगा, क्योंकि कम समय में इस बता पाना मुश्किल होगा। तो और आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अब आते हैं हीरक बर्मन जी, नमस्कार। आपका प्रश्न है जॉब कब होगी गुरुजी, गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा समय दें। 20 सितंबर 1995। समय नहीं है बर्मन जी, मैं क्षमा चाहूँगा, आपका समय नहीं है। अब एक और कॉलर हैं, प्रसाद जी, नमस्कार। इनका प्रश्न है जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हूँ, जॉब कब होगी, भविष्य कैसा रहेगा। इनका जन्म तिथि है 27 फरवरी 1976। देखिए, आपकी कुंडली में बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि आप अपने कर्म के बल पे बहुत उत्तम नौकरी
सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेंगे। लेकिन इसमें एक दोष है, आप शनि का उपचार करें, भाग्य बाधा, क्योंकि आप कई बार देखेंगे कि बहुत थोड़े थोड़े नंबरों से आपका नौकरी छूटता होगा। ठीक है, आपकी भविष्य में जो चूंकि कर्क लग्न पे जब भी शनि बैठे किसी बुरी नजर से, तंत्र बाधा से आपका भाग्य में बाधा की जाती है, तो आप शनि का उपचार कराएं। शनि मंदिर में तिल का तेल का दीपक जलाएं। और बहुत सारी उपचार विधियां हैं, विस्तृत रूप से इस कुंडली का आकलन करने के बाद में ये मैं यही बता सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी शनि का वहाँ स्थित होना आपके भाग्य में बाधाएं उत्पन्न किया, और ना तो ये किसी तरह की श्रापित दोष वाली कुंडली है, ना काल सर्प दोष है, ना कोई दोष है। ठीक है, लेकिन ये एक बुरी नजर या तंत्र बाधा जिसे कहते हैं, उसके कारण आपके भाग्य के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आपकी उम्र भी काफी हो गई है, आपने जैसा कहा कि 1975 आपका बर्थ है, तो सारी ग्रहों की स्थिति को देख के ये लगता है कि इनको तो अच्छा जॉब लग जाना चाहिए। पर आप कुंडली का विश्लेषण करने से पहले ये देखना चाहिए, योग तो बहुत सारे लोगों का आईएएस बनने का भी रहता है, धनवान बनने का रहता है, लेकिन कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कोई दोष हो जाता है, श्राप दोष हो जाता है, जो वो सारे चीज़ों को धूमिल कर देता है आपके जीवन में। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है कि भाई जैसे काल सर्प का दोष के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो इनकी कुंडली काल सर्प दोष से संबंधित नहीं है, लेकिन जो भी इनके भाग्य में बाधाएं आई हैं वो एक बुरी नजर तंत्र बाधा, इसका अलग एपिसोड हम लोग रखेंगे, सेशन रखेंगे, बताएंगे। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सारी कुंडली की ग्रहों की परिस्थिति अच्छे होने के उपरांत भी आपको वो उजाला नहीं देख पाते हैं, वो खुशबू नहीं देख पाते हैं, वो खुशियां नहीं देख पाते हैं। और जब आप उसकी निदान करेंगे, जैसे मैं इस कुंडली में अपने माध्यम से निदान कराना चाहूंगा, तो सिर्फ शनि का निदान कराऊंगा, इनकी जीवन सफलता व्यतीत होगी, सुखमय जीवन व्यतीत होगी। अब आते हैं हम लोग काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष का हम लोगों ने ये कितने तरह की काल सर्प दोष होती है, उनका क्या दुष्परिणाम होता है, इसके बारे में मैंने शुरुआत के समय में बता दिया। मुहूर्त का आकलन के बारे में भी मैंने बता दिया कि मुहूर्त कैसे निकाली जाती है। आज की समस्या, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से निदान चाहते हैं। अब जैसे मुहूर्त में ये स्पष्ट शास्त्र में लिखा हुआ है, शनिवार, रविवार, मंगलवार नहीं होती है। अब लोग चाहते हैं कि मेरा शनिवार रविवार छुट्टी है, मैं उस दिन पूजा कराना चाहता हूँ। व्यवसायीकरण होने के कारण लोग तिथियां भी दे देते हैं, पूजा भी करा देते हैं। फिर मुहूर्त का माने क्या क्या रखा? हमारे हिंदू शास्त्र में मुहूर्त का बहुत और विशेष महत्व है। तो सर्वप्रथम यदि आप का ये आकलन हो, आपने किसी से काल सर्प दोष के बारे में किसी ने आपको बता दिया है कि आपकी कुंडली काल सर्प दोष है, किसी ज्योतिष द्वारा है क्या? या आप लोग आज की तारीख में तो नेट से पता चल जाती है, कैसे भी पता चल जाती है, कुछ लोग खुद पढ़ के भी यूट्यूब से देख के पता चल जाता है। जब पता चल गया और उसके दुष्परिणाम का भी आपको पता चल गया कि, और आप जीवन में परेशान भी हैं कि भाई मेरी धन से संबंधित बाधाएं आ रही, शारीरिक कष्ट हो रहा है, या विवाह संबंधित बाधाएं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, 12 तरह की काल सर्प में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां आती है, और जूझ भी रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका उपचार कैसे करूं। और चूंकि व्यवसायीकरण के कारण आपको, आप भी उस पर सम्मिलित हो जाते हैं,
कि भाई मेरे पास समय नहीं है, आप कर दो इसके उपचार, और मैं पैसा ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या मैं फ़ोटो भेज देता हूँ मेरे नाम से कर दीजिए, या ऑनलाइन पूजा करा के और कालसर्प दोष का निवारण करा दीजिए। कहीं ना कहीं आप दोषी हैं इसमें। इस भ्रम में न रहें कि कोई शॉर्टकट माध्यम होता है। आप इसका विशेष जो मुहूर्त होता है उसका आकलन करा लें सर्वप्रथम। विधिवत आप जो शास्त्रोक्त नीतिगत जो स्थल है कि भाई इसी स्थल पे ही इसकी शुभ फल मिलती है, उस स्थल का चयन करें, और किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण, या हमारे ऐप में भी बहुत सारे इसकी सुविधाएं दी गई हैं, आपको सहूलियत प्रदान की जाएगी। हैसल फ्री हैं सारे सिस्टम। आप वहाँ जाएं, सिर्फ आपको समय हमारे अनुसार देनी होगी। जो हम मुहूर्त कहेंगे, जो हम तिथि निर्धारित करेंगे, आपके सुविधा अनुसार, आपका जब समय अनुकूल हो। महीने में 2-4 तिथियां आती हैं, वो तिथि के निर्धारण के बाद उपरांत आप स्थल तो मैंने कह ही दिया कि सर्वश्रेष्ठ स्थल नासिक त्रंबकेश्वर में ही है, और वहाँ विशेषज्ञ हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं, और खर्च बहुत ही कम है, नॉमिनल है। सिर्फ आपको सम्मिलित होना है और आप उसका उपचार करेंगे। 4-5 घंटे की शांति विधान का प्रोसेस है। आप समय दें, और उसके बाद अपने, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 2-3 महीने के उपरांत ही आपके जीवन में एक जैसे चमकता हुआ चीज़, आप जो खोए हैं वो पाना शुरू कर देंगे। घर में खुशियाँ आने लगेगी, और आप अनुभव करेंगे तो पीछे खाई नजर आएगी, और आप कई ऊंचाई की चढ़ाई चढ़ चुके होंगे। ये आपकी जितनी परेशानियां हैं, बच्चियों की शादी से संबंधित होती हैं, नौकरी में व्याधि आती है, संतान प्राप्ति। मैंने अपने 25 साल में कम से कम, मैं आकलन करूँ तो 5 वर्ष तो रिसर्च में ही बीत गया। तो 20 साल से मैं जो अपना अनुभव किया, तो मैंने सिर्फ किसी की कुंडली का विश्लेषण करता था तो देखता था कि यदि इस तरह की दोष है, कालसर्प दोष, तो मैं अविलंब उससे निदान कराने के लिए उससे विमर्श करता था कि भाई आप पहले इसका निदान करें, और उसके उपरांत ही हमारे से संपर्क करें। शुरुआत के दिनों में तो काफ़ी समस्याएं आई, पर जब लोगों ने इसका लाभ प्राप्त करना शुरू किया, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि उस दोष के निदान के उपरांत मैंने अनुभव किया है कि लोग सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ उनके जीवन में उपलब्धता हुई। खास तौर से जैसे पहले विवाह विवाह से संबंधित समस्याएं बहुत आती थी, और संतान प्राप्ति से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती थी, व्यवसाय नौकरी नहीं लगना, परेशान हो जाते थे। कई बच्चे आईआईटी एग्ज़ाम दे के 2 बार 3 बार थक गए थे। आईआईटी का उनका एम था, और जैसे हम लोगों ने उसका उपचार कराया, तो मैं बोलता आपकी लाखों रुपए की अंगूठी या रत्न धारण करने से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो सिर्फ इस दोष का निवारण। कभी भी आप ध्यान दें कि श्रापित दोष, मैं हर एपिसोड में बराबर बार बार बताता रहूंगा कि कितनी तरह की श्रापित दोष होती है। जब श्रापित दोष आपके कुंडली में है, तो आप उसका निदान अविलंब कराएं, उसको इग्नोर ना करें। और वो श्रापित दोष, हर श्रापित दोष का अलग अलग उपचार है। कुछ खास 2-4 ही श्रापित दोष होते हैं
और जीवन में जो मेजर घटनाएं घटती हैं, किसी का आकस्मिक मृत्यु होना, विवाह विच्छेद होना, जेल यात्रा होना, मुकदमे होना, संतान की हानि होना, धन की अचानक अनायास हानि होना, ये सब श्रापित दोष का परिणाम होता है। ग्रह दोष और श्रापित दोष दो तरह के दोष होते हैं। आज तो हम लोग एक कालसर्प दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर से आप यदि ग्रह दोष से ग्रसित हैं, तो सब जैसे आपकी कोई बृहस्पति नीच का हो और उसके समय से महादशा से क्रॉस कर रहे हैं, तो खैर काफी लंबा समय आपको तकलीफ मिल जाएगा। या सूर्य आपकी नीच राशि से या शत्रु राशि से, तो 6 वर्ष आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। राहु की अंतरदशा आ गई और आपकी कुंडली में निगेटिव भाव पे बैठे हुए, तो साल 1.5 साल परेशान रहेंगे, फिर उसके बाद समय अच्छा आ जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन श्रापित दोष यदि होती है कुंडली पे, तो ये जान ले वो जीवन पर्यंत आपको परेशानी रहेगी, जब तक आप इसका निदान नहीं कराएंगे। आपके अच्छे महादशा में भी दुष्परिणाम आएंगे, बुरे महादशा में तो आने का योग बनता ही है। तब आपको पता चलेगा कि मेरा तो ये कोई हमारे जो कर्मकांडी पुरोहित हैं, पंडित हैं या ज्योतिष है, उनका आकलन रहेगा कि भाई आपकी तो विवाह लग्न चल रही है, विवाह हो जाएगा। परंतु श्रापित यदि कालसर्प जैसे दोष से आप वाली कुंडली से ग्रसित हैं, तो वो आपकी लग्न भी पार हो जाएगी, विवाह भी नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सबसे पहले निवारण कराएं, इससे भय व्याप्त ना हो कि भाई ऐसे श्राप दोष है, किसी ने कालसर्प दोष बोला है। दूसरी बात है, मैंने इस दोष के बारे में विस्तृत रूप से तो बता ही दिया है, और स्पेसिफिक किसी की कुंडली के बारे में विश्लेषण कराएंगे तो और बृहद रूप से मैं बता पाऊंगा। निदान के बारे में भी मैंने बता दिया, मुहूर्त आकलन के बारे में बता दिया, खर्च के बारे में भी मैंने बता दिया कि कोई ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा खर्च की नहीं है। और कृपया कर फोटो से या किसी अन्य के द्वारा इस श्रापित दोष को दूर ना कराएं कि भाई मैं फोटो भेज देता हूँ, ऑनलाइन करा देता हूँ, या बिना सम्मिलित में मैं पूजा करा देता हूँ, ये ना कराएं कभी। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा आपका। जब निवारण करेंगे आप, सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस लाना है कि भाई मैंने इसकी, कई लोग यूट्यूब वगैरह में देख लेते हैं यहाँ, या किसी कोई, अब मैं ज्ञानी क्या कहूँ, जिसको जानकारी नहीं है, ऐसे ज्योतिष पास पहुंच जाते हैं, कोई रत्न धारण करके उपचार कर देते हैं कि भाई आपकी ये दोष मिट जाएगा। ऐसा नहीं होता। ना तो इग्नोर करें आप उसको, ना भयभीत हो, मेरा ये कहना है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसकी हिंदू वैदिक रीति पे उपचार नहीं हो। बहुत रेयर कुंडली आती है जो असंभावी होती है कि नहीं इसी ये घटना घट के रहेगी, तो फिर आपको उपचार करने का समय भी नहीं मिलेगा, आपकी मानसिक परिस्थिति भी बन जाएगी ऐसी कि आप उपचार ना कर पाए। तो वो बहुत सारी कुंडली में ग्रहों का ऐसा रहेगा कि आप ग्रहों की स्थिति रहेगी कि आपकी घटना घटनी रहेगी निश्चित रूप से। अन्यथा आप यदि, मैं जो अपने पूर्णतः मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बात बोल रहा हूँ कि मैं अपना अनुभव जो मैंने देखा है कि उपचार के उपरांत ऐसा परिवर्तन मैंने जीवन में लोगों का देखा है कि सबके मुख से एक ही बात निकली कि काश मैं ये पहले 10 साल पहले करा लिया होता, काश मेरे, मुझे तो पता था, मुझे जानकारी थी, लोगों ने मुझे बताया था कि भाई आपको काल सर्प दोष है, पर मैं निदान नहीं कर पाया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे कराऊं, कैसे कौन कराता है, या किसी ने मुझे इतना फोर्सफुली बताया नहीं कि मैं आप करा के आओ तभी मैं आपसे बात करूंगा। तो जब लोगों ने कराया और उसका अनुभव हुआ, तो
लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि भाई बहुत अच्छी मुझे लगी, ये लग रहा है कि आज से ही शांति हो गया। फिर परिणाम शुरू हो गया, 2-3 महीने बाद शुरू हो जाता है परिणाम, उसके जीवन में सफलताएं मिलने रहती, मिलने लगती है। तो आज वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात पे थैंक्स देते हैं, काश अ, मैं पहले ये समस्या, अगर मेरा 10 साल 20 साल का लॉस नहीं होता जो मैं अचीव नहीं कर पाया। लेटर ऑन मैं, जब मैं इसकी अच्छे परिणाम को देखा और मुझे समझ में आ गई कि लोगों को दिशा देनी है, लोगों को खुशियाँ देनी है, तो हमारे पास में फिर लोग आए आने लगे। तो अब मैं जन्म में ही जैसे किसी की कुंडली में यदि ये दोष है, काल सर्प दोष, जिसकी वैवाहिक सुख में बाधा हो रही है और बच्ची है हुई है, मैं 3 साल तक इंतजार करता हूँ कि 2-3 साल तक जब अपने हाथों से वो पूजा वूजा अर्चना करने लायक हो जाए, 3 साल 5 साल के बाद। जबकि शादी उसकी अभी 10 साल 20 साल बाकी, 20 साल 25 साल बाकी है, देर है अभी। तो मैं ये कर सकता था कि भाई आप शादी से पूर्व करा लें, लेकिन नहीं, उस जन्म की में ही जैसे ही दिखता है ये दोस्त, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ी सी बच्ची को बड़ी हो, या बच्चा है या बच्ची है, तो 2-3 साल के बाद आप, 2.5 साल 3 साल के बाद में आप इसका उपचार करा लें। तो लोगों ने मेरी बातों को समझा, मेरी बातों को माना, और आज की तारीख में वो यदि वैवाहिक सुख में बाधा का योग बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैवाहिक सुख को ही बाधा बनाएगा, वो विद्या अध्ययन को भी क्षेत्र पे कमियां लाएगा। जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने की व्यतीत कराने वाली बात ही कहता है, तो वो होगी ही। तो समय अनुसार लोगों को समझ में आ गई। मैं दिग्भ्रमित भी नहीं करता हूँ, ना ही डराता हूँ। मैं हमेशा निदान की बात करता हूँ। आप निदान कराएं और निश्चिंत रहें। यदि आप किसी रोग से भयभीत होकर डरते रहेंगे और उपचार नहीं कराएंगे, तो रोग दिनों दिन आपकी बढ़ती जाएगी और शरीर को कष्ट ही आएगा। फिर एक और अनुभव मैंने देखा, आपने निदान करा लिया काल सर्प दोष की, उसके बाद आप याद रखें कि आपकी जब भी अंतर्दशा महादशा यदि राहु और केतु की आएगी, तो फिर से वो एक्सेलरेट होता है नेगेटिविटी। जो भी आपका है वो उस रूप में नहीं होगा। सपोज वैवाहिक सुख में बाधा वाली कुंडली है या आय बाधा वाली कुंडली है, हम लोग बात कर रहे हैं सपोज पारिवारिक सुख में बाधा की, तो यूं ही आप यदि छोड़ देते उस काल सर्प दोष को, तो निश्चित रूप से आपको विवाह विच्छेद कराने का योग बनता। अब हमने निदान करा लिया, अब फिर विवाह कराया, शादी अच्छी से हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर जैसे ही राहु या केतु ग्रह के महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर तो नहीं, महादशा यदि आ गई या अंतरदशा आ गया, तो फिर से आपकी वैवाहिक क्लेश में वृद्धि हो जाती है। झगड़े होने लगेंगे दोनों में, कहीं हो सकता है वो मायके चली गई है, हो ऐसा कुछ घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। तो उसका एक सटीक सा उपाय है। पहला तो यदि आप काल सर्प कर लें, निदान एक बार करा लें, फिर उसके बाद आप प्रत्येक वर्ष घर पे सब परिवार रुद्राभिषेक जरूर कराएं। किसी भी जगह पे, गांव पे ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण तो मिल जाते हैं, और शिव जी की पूरा आराधना होती है। श्रावण मास में कराएं, आपकी जन्म तिथि पे कराएं, या शिवरात्रि पे कराएं, नाग पंचमी में कराएं, किसी शुभ तिथि पे देख के वर्ष में एक बार तो आप जैसा सामर्थ्य है, छोटी रूप में कराएं, बड़े रूप में कराएं, लेकिन एक बार अभिषेक अवश्य कराएं। अर्थात
और ज़्यादा आपको लाभ लेना हो तो आप शिव जी की नित्य पूजा आराधना करें, शिव जी पे जल डालें। जब जब शिव का आराधना करेंगे, शिव जी महादेव की, तो राहु और केतु क्या है? राहु सर्प का मुख है और केतु पूंछ है। तो जैसे जैसे शिव जी की आराधना करेंगे, आपकी राहु केतु की भी शांति विधान हो जाती है। एक तो आप प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक अवश्य कराएं अपने घर पे, जहाँ पर भी हैं, जैसे जिस नौकरी पे हैं, जहाँ गांव पे हैं, शहर पे हैं। उसके उपरांत जब भी फिर से राहु महादशा अंतरदशा आए, उस ग्रहों की शांति आप करा दें पूर्व में, बिफोर द एंट्री ऑफ द प्लैनेट। यदि आपकी 2022 के अगस्त में घुस रही है तो सितंबर जुलाई में करा लें। आपका ये दोष, ये राहु और केतु ग्रह से ही डायरेक्शन मिलता है इसको। तो आप उसकी जितनी तरह से राहु केतु से दोष को उपचार करेंगे, कैसे उपचार होता है, क्या होता है, और भी बहुत विस्तृत रूप से उपचार इसके हैं। तो आप हमारे एस्ट्रो ग्लोबल ऐप पे भी संपर्क करके ज्योतिषी से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं इनकी जानकारी। अब आते हैं हमारे प्रियंका बनर्जी, नमस्कार। इनकी समस्या है शादी कब होगी, गॉड जॉब कब लगेगा। बेहद कहाँ है? प्रियंका जी बनर्जी जी, आप कुछ बेहद का डिस्ट्रिक्ट बताएं। प्रियंका जी, कुछ बेहद किस जिला में पड़ती है बताएं, तब तक मैं दूसरे किसी का देख रहा हूँ। लतिका बरखा, नमस्कार। प्रियंका जी, आप तब तक आप कुछ बेहद का जिला बताएं, किस जिले में पड़ती है। 21 जून 1988, 8/5/20, 5 मेघालय। का जिला लिखें। अब मेघालय ये राज्य है, राज्य से नहीं समझ में आएगा, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में दिक्कत होती है। आप समय बताइए, स्थान अच्छे से लिखें। भिलाई,
स्वप्निल मिश्रा। नमस्कार। इनका प्रश्न है, मेरी बेटी है, शादी कब होगी? हम्म, हम्म। स्वप्निल जी का शादी कब होगी? 27 नवंबर 1991। 8:58। आपकी बेटी स्वप्निल जी, आपकी शादी की है? आप आपकी मम्मी जी पूछ रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनकी विवाह का लग्न 23 मई 2020 से शुरू है। ये 22 मई 2023 तक विवाह का योग बनता है। अब आए कि चूंकि उम्र हो गई है, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये विलंब क्यों हुआ विवाह में। सब तो था, आपका सिर्फ प्रश्न था कि कब होगी, तो मैंने कब का तो बता ही दिया कि अभी लग्न चल रही है। 23 जनवरी 23 से पहले हो जाएगी। पर ये बाधाएं क्यों हुई हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। विलंब क्यों हुआ, ये मांगलिक है। तो नॉर्मल कोर्स में जितनी भी लड़कियां मांगलिक होती हैं और उसकी विवाह में बाधाएं होती हैं, थोड़ा सा परेशानियां तो आती हैं विवाह विलंब होना। खासतौर से लड़कियां हो तो 28 वर्ष तो हो ही जाता है, और लड़के हैं तो 32 वर्ष के उपरांत ही होती है। बहुत सारी बाधाएं अड़चने आती हैं। सारे चीज की सामर्थ्य होने के उपरांत भी आपके विवाह में बाधाएं आती हैं। दूसरी बात है, ऐसे लोग कहीं अपने पसंद की विवाह करने की कोशिश करते हैं जो सफलता नहीं प्राप्त होती है। वो भी एक कारण बनता है विवाह में विलंब होने का। और यदि वो होती भी विवाह, तो सफल नहीं होती, बहुत क्लेश रहते हैं। तो आप कोशिश करें किसी मांगलिक लड़के को ही ढूंढ कर विवाह करें, ताकि इसका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो। मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि आप अगली बार जब भी प्रश्न रखें, तो अपना जन्म तिथि, जन्म समय, एएम पीएम और स्थान, छोटे छोटे गांव होते हैं, उसकी जगह जिला लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिखें। राज्य न लिखें, राज्य लिखें आप, लेकिन परंतु आप कोई यूपी लिख देंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत बड़ी जगह है, वहाँ लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। समय का अभाव रहता है, इसलिए मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शकों का प्रश्न का उत्तर दूँ, समाधान कर सकूँ, ताकि आप लाभ उठा सकें। और आप इसी तरह से हमें प्यार बना के रखें, जुड़े, हमारे स्टॉप ग्लोबल ऐप को डाउनलोड करें। अगली बार से मैं फिर किसी नए सेशन पे आऊँगा। किसी प्रकार की विशेष आप लोगों को डिमांड है, तो आप वो भी लिखें हमारे स्टॉप ग्लोबल पे कि भाई आप इसका निदान है उपचार, मैं उसी हिसाब से मैं लाऊंगा। ये काल सर्प बहुत बृहद है। मैं आज, आप ये ना समझे आज समाप्त हो गया, मैं फिर से आऊँगा इसके बारे में बताने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ों को भी मैं बताऊँगा। आज तो मैं संक्षिप्त में बहुत सारी चीज़ों को चर्चा किया, फिर भी मैंने ज़्यादा कवर करने की कोशिश की कि मुहूर्त का आकलन, दोष का परिणाम, निवारण, मैंने मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिया।
पर मैं एक एक छोटी अगली बार से आऊँगा, हर काल सर्प का अलग अलग महापद्म का करना है या विशाख काल सर्प का करना है, तो सबके लिए इंडिविजुअली मैं काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इसी तरह प्यार बनाए रखें। आप लोग जुड़े एस्ट्रो ग्लोबल से। जय महामाया।